कहानी में एक कर्मठ युवक के जीवन पर विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अपने सपनों को साकार करने में सफलता प्राप्त की पर विवेचना की है। दिल्ली में राणा प्रताप बाग में स्लम कॉलोनी में रामजी लाल अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। ऑटो रिक्शा चलाना से उसकी जीविका चलती थी। 2 लड़की, 1 वर्ष व 3 वर्ष एवं एक पुत्र 5 वर्ष, इतना सब पूरा परिवार था। उसके मधुर व्यवहार के कारण किसी सवारी ने उसको वहीं के म्यूनिसिपल बोर्ड कार्यालय में पियोन का जॉब दिलवा दिया, लेकिन वहाँ पर भी लेबर एक्स से बचने के लिए 180 दिन बाद एक दिन का गैप देकर जॉब अस्थायी बना रहता था। एक दिन डेंगू बुखार हो जाने से अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में ही इलाज के दौरान मृत्यु हुई। रानी पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और पहाड़ सा जीवन, समय की विडम्बना, आस पड़ोस पर जिम्मेदारियों, रिश्तेदारों ने भी दूरी बना दी। घरों में झाड़ू पोछा का कार्य भी छोटे बच्चों के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। अतः विचार कर 3 बच्चों को अनाथ आश्रम को सौंप दिया। सोचा अकेले तो कैसे भी दिन काट लूंगी। अनाथ आश्रम में दोनों लड़कियों को तो कुछ दिन के अंतराल में लोग गोद ले लिए थे। लड़का निशांत बड़े होने के कारण किसी ने भी गोद नहीं लिया। बाहर आश्रम के जब बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती तो वह भी ऊंची जिंदगी जीने के सपने देखता था। वहीं उसके 12 कक्षा पास प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 18 वर्ष की आयु होने पर आश्रम में मैनेजर ने उससे उसकी राय मांगी तो उसने बताया कि अब मैं स्वावलंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अतः आश्रम वासियों ने उसे मुक्त कर दिया। निशांत बहुत बुद्धिमान एवं चतुर होने के कारण सोसाइटी में गार्ड की नौकरी पा ली तथा ऐसी सेटिंग की कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा BA पास कर लिया तथा नौकरी करते हुए UPSC की तैयारी भी प्रारंभ कर दी। कई बार उसके हाथ में नोट्स देखकर लोग हतोत्साहित करते तथा डराते भी थे, किंतु अपना काम मन से नहीं करता है। तू अपना काम मन से नहीं करता है, जॉब से हटवा देंगे आदि आदि। अतः पब्लिक को देखकर वह किताबें छुपा लेता। एक दिन सोसाइटी में आंटी ने उसको बुक्स छुपाते हुए देखा तो बोली, बेटा मुझे बताओ तुम क्या छुपा रही हो, डरो मत, मैं शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। आश्वासन के बाद उसने अपने सपनों से आंटी को अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्होंने उसको एग्जाम पास करने में पूरा सहयोग करने को कहा। घर आकर आंटी ने अपनी बेटी से उक्त बाबत जिक्र किया। उनकी बेटी UPSC एग्जाम पास नहीं कर पाई थी, अतः उसके नोट्स बुक्स आंटी ने निशांत को प्रदान किए तथा भविष्य में भी आर्थिक मदद करने का आश्वासन भी। एक दिन निशांत का मित्र उससे ड्यूटी प्लेस पर मिलने पहुंचा। बुक्स देखकर उससे पूछने लगा कि GST के बाबत जरा विस्तार से बतलाओ, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। निशांत प्रश्न सुनकर कुछ क्षण चुप हो गया, जिसे देखकर मित्र ने कहा, कटाक्ष किया कि उत्तर नहीं मालूम है क्या। निशांत बहुत बुद्धिमान था, अतः तुरंत बात को घुमाकर बोला कि जवाब तो मुझे ज्ञात है, लेकिन पहले तुम मेरे एक सरल से प्रश्न का जवाब दो। मित्र ने प्रश्नवाचक संकेत में बोला, पूछो। निशांत ने कहा कि यह बतलाओ कि चर्च का घंटा मंदिर के घंटे से बड़ा क्यों होता है। प्रश्न सुनकर मित्र एकदम विचार भंग हो गया। इसके उत्तर में निशांत ने बैंक में कहा कि घंटा बाबत मालूम नहीं है, चलिए GST की विस्तृत जानकारी जान ले। इस तरह मुख्य विषय पलट दिया। निशांत ने UPSC का प्री एग्जाम पास कर लिया था। आंटी को बताने उनके फ्लैट पर गया। बेल बजाने पर बेटी ने गेट खोला। प्रश्न किया कि क्यों आए हो। तब निशांत ने आंटी से बात करनी है कह रहा था कि आंटी दिखलाई पड़ गई तथा पास आकर बोली, क्या समाचार लाए भाई। निशांत ने उनकी जन्म स्पर्श करते हुए प्री एग्जाम पास की सूचना से अवगत कराया। इसे सुनकर आंटी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आई। आशीर्वाद देती बोली, फिर तो फाइनल एग्जाम में भी तुम अवश्य पास होगे। निशांत जॉब करता, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता, साथ ही एग्जामिनेशन की कोचिंग भी आंटी की सहायता से प्रारंभ कर दी। फलस्वरूप ईश्वर की कृपा और अकड़ परिश्रम बंगलाई निशांत ने फाइनल एग्जाम भी पास किया। अब इंटरव्यू का कॉल भी प्राप्त किया। इंटरव्यू में साधारण बस पहले देखकर एवं प्रस्तुत से अवगत होने के उपरांत लगभग 30 मिनट इंटरव्यू हुआ। मोड़ तो चिन्ह जिताए जाते हैं, उसका प्रारंभ भी फलीभूत हुआ। इंटरव्यू के उपरांत निशांत ने आंटी को अवगत कराया जैसा बतलाया कि आपके मोबाइल पर पास होने की सूचना प्राप्त होनी है। आखिर निशांत IPS बन ही गया। ट्रेनिंग के उपरांत शहर में ही पोस्टिंग हुई। एक दिन निशांत किसी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन बाबत स्पॉट से लौट रहा था
कि एक स्थान पर बच्चे किसी वृद्धा को पत्थर फेंक कर परेशान कर रही थी। शांत ने गाड़ी रोककर बच्चों से की जानकारी ली तो वह वृद्धा गाड़ी के पास आकर बोली, बेटा खाना लाया है क्या? जल्दी से दे, बहुत भूख लग रही है। किसान ने बेटा संबोधन पहली बार सुना, अतः सजल नेत्रों से बोला, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको खाना खिलाने के लिए ही ढूंढ रहा था। ड्राइवर को अच्छे से होटल ले जाने का आदेश देकर वृद्धा को गाड़ी में बिठा लिया। खाना खिलाकर मानसिक रोगी अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर को हिदायत दी कि माँ जी का इलाज उपरांत मुझे सूचित करें। लगभग 6 माह के बाद वृद्धा पूर्ण स्वस्थ होने पर निशांत उन्हें अपने निवास पर लाया तथा उनसे पूर्व की जानकारी हासिल की। वृद्धा ने बताया कि मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटी एक बेटा, जिन्हें अनाथाश्रम बेबस होकर छोड़ना पड़ गया था। बेटा बड़ा था। निशांत ने जब बेटे का नाम पूछा तो वृद्धा ने बताया कि उसका नाम निशांत था। ऐसा सुनकर आईपीएस महोदय वृद्धा के गले लगकर रोने लगे तथा कहने लगे कि माँ, मैं ही तुम्हारा निशांत हूँ। ईश्वर ने कृपा कर हमें पुनः मिलवा दिया है। आगे बहनों बाबत भी मालूम करता हूँ। उनके बाबत जानकारी से ज्ञात हुआ कि वो सुखपूर्वक जीवन जी रही है। अतः बाद में निशांत का विवाह कर पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। आगे निशांत ने पूछा, हम बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने के उपरांत आपने दोबारा लौटकर हमारी सुध क्यों नहीं ली? इसको उत्तर में मान बताया कि तुम सबको यहाँ छोड़कर जाने के उपरांत मैं रास्ते में विचार मग्न जा रही थी, पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार भाग गया। बाद में पुलिस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया। वह याददाश्त गायब हो जाने से ऐसा हुआ। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ। जिंदगी पुनः पटरी पर चल निकली। भाइयों, उक्त कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स, लाइक व सब्सक्राइब करें। उपर्युक्त कहानी अपने पुत्र पीयूष द्वारा निरंतर सहयोग व उत्साह बरकरार करने के कारण संभव हो रही है। अतः रचना उन्हीं को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागी मोरा।